वेलकम। आज हम लोग बात करेंगे सिल्वर में नेक्स्ट वीक में मार्केट किस तरह से परफॉर्म कर सकता है। तो हम लोग जो चार्ट यूज़ कर रहे हैं अभी forex.com का, इसे आप रेप्लिकेट कर सकते हैं MCX पर। ठीक है, तो इसमें हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि अब क्या पॉसिबिलिटीज़ है। देखिए, ये जो कैंडल है वो डेली कैंडल है, और आप डेली टाइम फ्रेम पर देखेंगे कि मार्केट इस लेवल से रेंज में है। अगर आप 34,570 को देखें और यहाँ इसके बीच में मार्केट है, सो रोटेट हो रहा है। अब ऐसे केसेस में प्रॉब्लम ये होती है कि इतनी बड़ी सेलिंग भी आप देखते हैं, इस सेलिंग के बाद भी मार्केट कंटिन्यू कर नहीं करता है। और इसके पीछे रीज़न क्या है? रीज़न सिंपल है कि आप इस रेंज के अगर आप अंदर हैं, ये जो एरिया है, अगर आप इस रेंज के अंदर में हैं, तो फिर यहाँ पर जो है सो एरिया जो है वो बायर कहा जाता है। सपोर्ट के पास बाइंग आएगी, तो अगर स्ट्रेंथ से मार्केट इसे ब्रेक डाउन कर दे तो ही आप सोच सकते हैं कि ठीक है, ये जो सपोर्ट है वो ब्रेक डाउन हो गया। लेकिन कभी भी ऐसे केसेस में यहाँ पर आपको इन स्पाइट ऑफ सेलिंग बाइंग की सोचनी चाहिए। ठीक है, और जब मार्केट ऊपर के लेवल पर यहाँ पर ब्रेकआउट दिखाता है, आपको सेलिंग की सोचनी चाहिए। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर है, इस एरिया में हम लोग यहाँ पर भी क्या है, एक छोटे से रेंज में है। और रेंज में यहाँ से क्या पॉसिबिलिटीज़ है, यहाँ रेंज के ऊपर ब्रेकआउट हो सकता है। अब अगर ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल होगा तब तो मार्केट इस हाई के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, काफ़ी इजली। लेकिन अगर इसी छोटे से मिनी रेंज को आप देखें और यहाँ पर अगर ब्रेकआउट हुआ और वापस आ गया, तो फिर क्या हो सकता है, एग्रेसिवली जो यहाँ के जो स्टॉप लॉसेज हैं वो हिट हो सकते हैं। तो इस लेवल पर थोड़ा हमें केयरफुल रहना है, जहाँ पर रिटेलर्स या फिर जो एक ब्रेकआउट के फेल्योर होता है, जैसे कि यहाँ पर हो सकता है, तो उस केस में जो रिवर्सल ट्रेड्स होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं और काफ़ी फास्ट प्रॉफिट आपको देखते हैं। तो चलिए इस एरिया को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि इस एरिया के अंदर क्या पॉसिबिलिटीज़ है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग, वैसे अगर आप हायर टाइम फ्रेम पर देखें तो यहाँ पर मार्केट ट्राई कर रहा है, क्लोजिंग भी इस कैंडल के ऊपर हुई, तो अब एक रिट्रेसमेंट हो सकता है। ठीक है, रिट्रेसमेंट हो सकता है, ये चीज़ तो है। अब ऐसा नहीं है कि इसके बाद सीधा ब्रेकआउट ही होगा। अब यहाँ पर हमें क्या देखना है, इस रेंज के अपर एंड में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो अब आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्लियरली आपको दिखेगा कि यहाँ पर हमें एक शार्प रिजेक्शन इस पॉइंट से मिला है। अगर ये प्रीवियस हाई है, ठीक है, इस हाई के इक्विवेलेंट मार्केट है और हम लोग इस रेंज में हैं। ठीक है, तो अब अगर हमें देखना है कि अगर ये जो एरिया है 33,800, अगर यहाँ से कोई ब्रेकआउट आता है, अगर ये ब्रेकआउट में आपको वॉल्यूम अच्छी मिलती हो, अगर ये जो कैंडल है वो एक हेल्दी कैंडल हो। ठीक है, हेल्दी कैंडल किसे कहते हैं, जिस तरह की ये कैंडल हुई, इसे एक हेल्दी कैंडल और एग्रेसिव कैंडल कहते हैं। ये कैंडल को आप देखो, ठीक है, जहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम, स्पीड, हेल्थ होता है। तो अगर ये कैंडल यहाँ पर एक अच्छा सा ब्रेकआउट देती है और इस लेवल के ऊपर सस्टेन करके फिर से स्ट्रेंथ आती है बायर्स में, तो फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऊपर वाले मूव। लेकिन यहाँ पर थोड़ा आपको कॉशियस रहना है कि अगर यहाँ ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट ऐसा मिला और उसके बाद यहाँ पर वापस मार्केट आ गया और सेलिंग, तो आप इस पॉइंट तक आ सकते हैं। ठीक है, तो जो इस डाउन साइड के तरफ के जो ट्रेड्स होंगे वो थोड़े ज़्यादा एग्रेसिव होंगे और थोड़ा अच्छे रिवॉर्ड वाले होंगे। आप ब्रेकआउट पे करेंगे तो इसकी तो विजिबिलिटी सब लोगों को है। ठीक है, तो यहाँ पर आप अगर इन सिचुएशन हो तो यहाँ पर ट्रैप करना आसान है। ठीक है, बायर्स को तो ये चीज़ ध्यान देना है। ट्रैप नहीं कब होता है वो मैंने आपको बताया, कोई एग्रेसिव वे में ब्रेकआउट करे और उसके ऊपर सस्टेनेंस हो, जैसे कि यहाँ पर देखिए सेलिंग हुई और इसके नीचे सस्टेनेंस नहीं है। इस तरीके से आप सोच सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्रूड ऑयल, गोल्ड, जिंक, इन सारी चीज़ों को एक एक करके डिस्कस करेंगे।